जय हिंद दोस्तों। चलो, आज मैं आपको एक ऐसा शानदार गजब का टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके लिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये वीडियो आपके लिए जैसे लाइक एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एलडीसी, वीडियो, ट्रिपल एससी, टेट, राजस्थान पुलिस, सब इंस्पेक्टर, जहाँ पर भी हिंदी वनडे में आती है वहाँ हर जगह ये पेपर ये वाली जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो देखें, सभी ध्यान से देखें। तो देखो, यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रिया। हाँ, क्या है क्रिया? तो भाई क्रिया क्या होती है? देखो, क्रिया, ठीक है भाई। क्रिया यानी वर्ब, ठीक है। तो पहले तो हम जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने, क्या होता है, किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। क्या होता है? किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते, ठीक है भाई। देखो, वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखो, यहाँ क्रिया का अगर भेद देखा जाए, क्रिया के प्रकार, ठीक है भाई। क्रिया के प्रकार, तो क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो एक तो होता है रचना या कर्म के आधार पर। रचना या कर्म के आधार पर, ठीक है भाई। तो रचना या कर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो क्रिया के अपने दो भेद होते हैं, है ना? कितने भेद होंगे? दो। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, और दो भेद अपने होते हैं। एक तो होती है आपकी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब देखो, आपको बहुत दिक्कतें आती है कि अकर्मक क्रिया क्या है, और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया, ठीक है भाई। एक होती है अक्रमक क्रिया और एक होती है सक्रामक क्रिया। इसको अंग्रेजी की बात कर ली जाए तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब, और इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली क्रिया है, और इसमें क्या होता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कैसे पहचानें। तो मैं यहाँ पर आपको एक बेहतरीन शानदार ट्रिक बताऊंगा। अगर आप उस मेरी बताई हुई बात पर अनुसरण करते हो, उस पर विचार करते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, है ना? स्किप नहीं करना है, आपको पूरी क्लास को देखना है, पूरी वीडियो को देखना है। और आपको मैं कह रहा हूँ, बेहतरीन आपका जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए। तो आप टेंशन फ्री रहे, देखें, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यहाँ पहले ये जाने कि वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, ठीक है, क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के प्रकार देख लो, रचना या कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। तो देखो, पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड को हो जाता हूँ, ठीक है, ये लो सब। अब देखो आगे, अकर्मक क्रिया। पहली क्रिया क्या है? अकर्मक। अकर्मक क्रिया, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि ये सकर्मक है या अकर्मक है, तो क्या करना है ना? पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो अपने साथ में कर्म लेती है,
जो अपने साथ, सॉरी, अकर्मक है, ऐसी क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लेती है, मतलब कर्म नहीं आता है उसमें, ठीक है, कर्म नहीं लेती है। जैसे अब मैं बताऊं यहां पर, वह सोता है, वह सोता है। अब यहाँ पर देखो, ये क्रिया जो सोता है क्रिया है इसमें, और वह है, इसमें कोई कर्म नहीं है ना। राहुल हंसता है ना, हंसता है। अब इसमें आपसे पूछा जाए क्रिया कौन सी है ही नहीं, हंसता है क्रिया तो है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि सकर्मक, तो ये अकर्मक क्रिया है, कर्म है ही नहीं इसमें। अब आपको याद क्या रखना है कि ऐसी क्रिया को हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, इस वाक्य में आप प्रश्न बना दो क्या और किसी से, किसे, क्या और किसे। क्या और किसी का अगर जवाब मिल गया तो क्रिया कैसी हो गई, सकर्मक, और अगर नहीं मिल गया तो अकर्मक। वह सोता है, तो इसका अगर प्रश्न बना, वह क्या सोता है, वह वह क्या सोता है, वह क्या सोता है। तो इसमें अगर आप प्रश्न बना रहे हो तो इसका कोई जवाब नहीं है, तो क्रिया अकर्मक। ऐसे ही इस वाले का, राहुल हंसता है, राहुल क्या हंसता है, क्यों, किसे हंसता है, तो इसका भी कोई जवाब नहीं, तो क्रिया अकर्मक होगी। ठीक है भाई, आगे देखो, सकर्मक क्रिया के बारे में बात करें, 2 नंबर इसमें से देखें अपन, 2 नंबर क्रिया होती है अपनी सकर्मक। और सकर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म आता है। ठीक है भाई, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म आता है। ठीक है, ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या आता हो, कर्म, यानी ऐसी क्रिया जो कर्म लेती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो आपके क्या और किसी का जवाब देती है, क्या और किसे, या ये वर्ड भी हो सकता है किसको। ठीक है, इसका अगर जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और इसका जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्रिया कैसी होगी आपकी, सकर्मक। क्या खाते हो, खाना, जवाब मिल गया। मैं मोहन को पढ़ाता हूँ, मैं मोहन को पढ़ाता हूँ। ठीक है भाई, मैं मोहन को पढ़ाता हूँ। आप किसको पढ़ाते हो, मोहन को, तो क्रिया सकर्मक हो गई। ठीक है, अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भी अगर भेद देखे जाए, इसके सकर्मक क्रिया के 2 हो जाते हैं। एक तो होती है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक, और एक होती है द्विकर्मक। ठीक है, इसको कहते हैं मोनोट्रांजिटिव, इसको कहते हैं डाइट्रांजिटिव। अगर एक वाक्य में एक ही कर्म आता है तो क्रिया सकर्मक, और एक से अधिक कर्म आते हैं तो हो जाती है द्विकर्मक। एक कर्म आता है एक कर्मक, और ये दोनों ही क्रिया एक कर्मक है, लेकिन मैं ये दोनों जो उदाहरण दे रखे हैं मैंने, ये दोनों की दोनों कैसे हैं, एक कर्मक क्रिया के। मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, खाना। देखो क्या का प्रश्न से बना दिया, उत्तर मिल गया, इसका मतलब सकर्मक। किसे, किसे अगर मोहन को हटा दो तो किसे निकाल दो तो हो गया, है ना। लिखो, मैं लिख दूं, मैं राम को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसमें ये क्रिया दो कर्मक हो गई। द्विकर्मक कैसे हुई, एक तो कर्म इसमें राम हो गया, और एक क्या हो गई, अंग्रेजी। प्रश्न बना दो, मैं राम को क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी किसे पढ़ाता हूँ, राम को, है ना। तो ये क्रिया कैसी हो गई, सकर्मक हो गई। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है कि क्रिया सकर्मक है अकर्मक है, प्रश्न बना डालो क्या और किसी से, क्या और किसी से अगर आप प्रश्न बना देते हो और अगर आपका जवाब मिलता है तो क्रिया आपकी सकर्मक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।